बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। आपके बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी, खुशियों भरी, और ईमान पे इस्तकामत दे हम सबको। दजाल और फितने का दौर है, अल्लाह हम सबको इसमें अपने ईमान पे मज़बूती से खड़ा रहने की तौफीक दे। अच्छा जी, मुहर्रमुल हराम इस्लामिक साल का पहला महीना, उसकी आमद है। हम अपने नए साल की जिस तरह हम अंग्रेज़ी नए साल के लिए बड़ा लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बड़ा उसको मनाते हैं, लेकिन बीइंग अ मुसलमान हमारा इस्लामिक साल मुहर्रमुल हराम में शुरू होता है। और मुहर्रमुल हराम की अहमियत हमेशा से है, ये नहीं कि करबला के वाक़या के बाद इसकी हुई है। मुहर्रमुल हराम हमेशा से इस्लामी तारीख़ में बहुत ही मोहतरम, बहुत ही इज़्ज़तों वाला महीना माना जाता रहा है। और उसके बाद जब आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत के बाद इस इस्लाम को दोबारा नई ज़िंदगी दी, तो इसकी अहमियत हज़ारों गुना और बढ़ गई। अब ये साल चूँकि इसमें एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जो हमारे दिलों को बहुत तकलीफ़ देता है, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मज़ालिम हुए, जो सलूक किया, वो यज़ीद ने वो भूला नहीं जा सकता। खूफ़े जो कुर्बानियाँ हैं बहरहाल उस पे तो, लेकिन इसका आगाज़ हम अगर उन दुआओं से करें, उन वज़ाइफ़ से करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, जो अहादीस से साबित है और जिन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिनकी अहमियत को कोई उस पर बहस नहीं कर सकता। तो मैं आज आपसे वो दुआएं, वो वज़ाइफ़ आपको बताने जा रही हूँ। 3 अमल हैं जो हमने करने हैं। नए साल का पहला महीना पनाह मांगे परेशानियों से, मसाइब से, जो हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, जो हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, जो मसाइल हमारे लिए खड़े हैं, हम उनसे जान छुड़वा के, क्योंकि साल का आगाज़ अगर अच्छा हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है, ये बड़े कहते हैं। और बहरहाल वो तो हमें सारे महीनों का आगाज़ ही अल्लाह की रहमत तलब करके ही करना चाहिए। हर दिन का आगाज़ अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तरफ से आप नज़र करम हो, ये करना चाहिए। तो बहरहाल अपने तमाम बहन भाइयों को, तमाम अहले इस्लाम को एक छोटी सी ये वज़ाइफ़ है, हम अपनी नमाज को बाकायदा रखें, नमाज को कायम रखें। नमाज को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नमाज, जब दीन और लादीनियत में अगर कोई सबसे वाज़िया फ़र्क है तो वो नमाज है। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज को अदा करना लाज़मी, इसकी आदत इख्तियार कीजिए। जो करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं करते खुदारा इस पे ज़रूर कोशिश कीजिए। आप कुछ दिन लगातार नियत करके नमाज रेगुलर पढ़ लेंगे ना, आप यकीन मानिए फिर आपसे छूटी नहीं जाएगी। वो कहते हैं ना, छुट्टी नहीं है ज़ालिम मुँह को लगी हुई। ये नमाज वो चीज़ है। लोग तो नाउज़ुबिल्लाह ये चीज़ें अशार किसी और चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन नमाज वो चीज़ है कि जब इसकी आदत पड़ जाए ना आपको, तो फिर आपसे छोड़ी नहीं जाती बेचैनी कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है। अगर नमाज आपसे, कोई नमाज का वक्त और आप ना पढ़ रहे हो तो बहुत बेचैनी होती है। बहरहाल आपने अपनी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने एक एक तस्बीह, 3 दुआएं बताऊंगी, 3 इंतहाई ज़बरदस्त दुआएं मैंने भी हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन से ज़ाती तजर्बे की बिना पे कहती हूँ कि ऐसी दुआएं और इनका जो कहते हैं ना चमत्कार कहना, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। आप भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो फिर वो रिजेक्ट नहीं होती। सबसे पहले हमने एक तस्बीह करनी है, आयत करीमा जिसको हम बोलते हैं, हज़रत यूनुस की दुआ जो मछली के पेट से उन्होंने मांगी। और अगर अल्लाह पाक का इसके बारे में ये फरमान था कि अगर मैं यूनुस की ये दुआ ना मांगता तो शायद वो योम हिसाब ही उस मछली के पेट से निकाला जाता।
तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, तो वो ये इतनी पावरफुल दवा है कि ये ज़मीन के नीचे समुंदर, समुंदर की तह में मछली, और उस मछली के पेट में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ पढ़ी तो ये अल्लाह तक फ़रिश्तों ने कहा ये अल्फाज या अल्लाह हमें सुनाई देते हैं। और जब ये अल्फाज सुनाई दिए तो मेरे अल्लाह ने जो बड़ा गफूर रहीम है, उनको जो उनसे बड़े खफा थे उन्हें माफ़ करके उनको वहाँ से निजात दिलाई। बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुबहानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। क्या अल्लाह तू तो यकजा है, तू तो एक है। अल्लाह की वहदानियत का और तेरा ही सब तारीफ़ तेरे लिए है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, बार बार गलती करता हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा दे। बेशक हम अपने ऊपर जुल्म खुद करते हैं, अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। हम अपने अमाल से, हम अपनी बेदीनी से और बेयकीनी से अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसका आप तस्बीह करें। दूसरी तस्बीह या हय्यो या कय्यूमो बेरहमते का इस्तगीस, या हय्यो या कय्यूमो बेरहमते का इस्तगीस। सदा कायम रहने वाले, सदा ज़िंदा रहने वाले, हम पे, हम जो फ़ानी हैं, हम जो बहुत मामूली हैं, हम पे अपनी रहमत फरमा दे। और इसमें आज़म भी है, तो इसका भी आपने एक तस्बीह, इसको आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज के बाद एक तस्बीह को अपना मामूल कर लीजिए। तीसरा बेहतरीन, जिस पे मुझे पढ़ के ही बड़ा सुकून मिलता है, हस्बनल्लाह व निअमल वकील, हस्बनल्लाह व निअमल वकील। मैंने अपना रब को अपना वकील मुकर्रर किया। ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे दिल दुखाने वाली बातें, ऐसे ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जो आपकी दिल आज़ारी करते हैं, आपको दुख देते हैं। सम टाइम आप बदला लेने की ताकत रखते हैं, सम टाइम नहीं भी रखते, लेकिन आप उसका बेहतरीन जवाब है कि हस्बनल्लाह व निअमल वकील, मेरा रब ही मेरा, मैंने अपने वकील अल्लाह को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। फिर जब अल्लाह आपकी वकालत करे, अपना केस आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर उस केस को भी कोई हरा सकता है, उस केस को भी कभी आप लूज़ कर सकते हैं और आपको भी कोई हरा सकता है। ये मामला अल्लाह पे छोड़ दें, जो देता है निकालता भी वही है। तो ये बेहतरीन अमल हैं, इन्हें आप मुहर्रम के स्टार्ट होने से पहले अपने मामूलात का हिस्सा बना लीजिए। ये वो बाबरकत कलमात हैं जो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करते हैं, और ख़ास अल्लाह ताला की नज़र करम होती है और आपकी मसाइल का हल होता है। बहुत शुक्रिया।